100% प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। दो थाना के चक्कर के बीच में एक बच्ची की हत्या हो जाती है। अरे थाना का तो नौबत ही नहीं, 0 FIR बोल के दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी महिला FIR दर्ज कर सकती है। कौन इनको कानून समझाए? सीधे साधे लोग हैं और सीधे साधे लोगों को थाना इसी तरह भगा देता है। और वैशाली की तो बात ही छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात मैम कि जब ये शिकायत लेके गए तो इतना बड़ा इल्जाम लगाया है कि आपकी लड़की भाग गई, बालिग हो गई, भाग गई है। बहुत नजरिया बहुत आसान है कहना भाग गई। अभी फिलहाल अब जीवन तो चला गया, बच्ची का जीवन चला गया। अपराधी फिर कुछ दिन बाद बेल ले लेंगे, बेल के बाद खेल करेंगे, फिर किसी बच्ची के साथ ऐसा एक करेंगे। बार और रेप केस में वो जेल गया था, फिर वो वापस आया है। हाँ, तो अब वैसे अपराधी को वापस से बाहर आने के लिए हमारा संविधान ही तो इस तरह का कानून, संविधान में गलती है ना। दूसरा किया तो पूरा उसका डर खत्म हो गया ना, अब तो लगातार ऐसा करता रहेगा। किस परिस्थिति में थाना जलाए जाते हैं तो लोग कहता है कि जनता आक्रोशित हो जाती है, इसी परिस्थिति में थाना में आग लगता है। इसी परिस्थिति में आपने FIR क्यों नहीं लिया? अगर एक माँ गई बिलबिलाते हुए कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है, बहुत आसान है कह देना का बेटी किसी के साथ भाग गई, प्रेम प्रसंग का मामला। ऐसा थोड़ी होता है। मान लीजिए 2 मिनट प्रेम प्रसंग का मामला भी था तो थाना को FIR लेना उनका मैंडेटरी राइट है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। भाई बेटी नहीं मिल रही है, वो गई 15, ये लापरवाही का कौन? इनकी बेटी चली गई। अब ये बताइए, किसी की जान चली जाती है और फिर ये लोग वर्दी पहन के चंद दिनों के लिए सस्पेंड होंगे और फिर हम इस प्रशासन को भी उतना ही अपराधी क्यों ना माने जितना वो रेपिस्ट है? ये बताइए। बिल्कुल। तो ये तो गलत है। अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? ये तो सामाजिक दुष्प्रभाव है, इससे सामाजिक कुकृतियां हैं कि भाई अपनी बहन के साथ जब वैशी दरिंदापन, इसमें आप क्या समझते हैं? क्या सिर्फ उसके भाई का दोष है? क्या पेरेंटल दोष नहीं है? हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, क्या ये इसमें गार्जियन दोषी नहीं है? आज किसी का बेटा अगर रेप करता है तो उसका परिवार भी उतना ही बड़ा दोषी। नेशन का डिमांड करते हैं हम। दो प्रशासनिक लोग अगर हमेशा के लिए जाएंगे ना तो 50 सुधर के बैठेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि समाज गांव वालों को कहना है कि बॉडी छुपाने के प्रयास किया जा रहा था। तो बॉडी छुपाने के लिए तो गाड़ दिया ना जमीन में। प्रयास क्या किया जा रहा है? प्रशासन छुपा रहा था बॉडी को। तो प्रशासन की तो अपनी वर्दी पे जब आंच आएगी तो वो तो करेगा ही ना ये काम। कोई भी चाहेगा कि भाई बहुत बड़ा बवाल मच गया। अब जिस प्रशासन पे अकेला एक ही व्यक्ति दोषी नहीं होगा, थाना प्रभारी, इसकी माताजी जो है वो गई होंगी, वहाँ पे मुंशी जी भी होगा, वहाँ पे कोई सिपाही भी होगा। दर वो तमाम लोग क्यों नहीं सस्पेंड होंगे और टर्मिनेट होंगे? उस थाना का 1000 परिवार नहीं संभल रहा है और आपके थाने के पीछे हम करोड़ों रुपए, सरकार हमारे टैक्स के पैसे से आप दामाद बन के खाइएगा बैठ के और हमारे बहू बेटियों की रक्षा भी नहीं कर पाइएगा। 2 महीने के अंदर वैशाली जिला में कम से कम दशकों लड़कियां मारी गई हैं, दशकों लड़कियां मारी गई हैं। आप सोशल मीडिया भाइयों के नाते हम लोगों को दिख भी जाता है, जो नहीं दिखता। जिम्मेवार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर, 100% लॉ एंड ऑर्डर। ये घटना को देखकर लग रहा है कहीं न कहीं ऐसे गुनहगारों को, मुजरिमों को पनाह शासन और प्रशासन दे रही है। अब तो कहना ही पड़ेगा ना भाई, क्यों नहीं दे रही होगी? ये बताइए क्यों नहीं? आज अगर एक्शन पे एक्शन हो जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले किस गांव में गए थे हम लोग जहाँ की बच्ची मर गई थी, वहाँ पे गए, सब वैसे ही घूम रहा है। वो एक और कुढ़नी गांव में गए, वहाँ ऐसे ही घूम रहा है। भाई तो चल क्या रहा है? बेटियां मरते रहेंगी और आप लोग इसी तरह बेल पे और खेल खेलते रहिएगा बैठ के। क्या दिक्कत है भाई एक अपराधी को फांसी देने में? 45 दिन में जब अपराध साबित हो जाता है तो आप क्यों नहीं फांसी की सजा दे सकते हैं? ये बताइए, क्यों नहीं दीजिएगा? बेटियां मरती रहें और हम बैठ के तमाशा देखते रहे। महिला विकास मंच इस केस में अपना लीगल एडवाइजर रखने जा रहा है। हम अपने खर्चे पे इस केस को लड़ेंगे। नीरू जायसवाल जो है हाजीपुर कोर्ट की जो अधिवक्ता है वो इस केस को देखेंगी अगर पेरेंट चाहा तो। और मैं वादा करती हूँ तब तक इस केस को महिला विकास मंच लड़ेगी जब तक उसको फांसी पे नहीं चढ़ा दिया जाए। आखिर किसी एक को तो फांसी होनी चाहिए बिहार में। अगर एक को होगी तो 10 रेप बचेंगे, 10 बेटियां बचेंगी। क्या फांसी एक आसान सजा है? उससे सुधर जाएगा समाज? देखिए, डर तो बिना भय का तो भाई प्रीत नहीं, उससे भी कठिन सजा तो मिल सकता है। आज पहले के जो 9 रेप हुए और हत्याएं हुई उनमें किसी को बड़ी सजा नहीं मिली, तभी ना ये अपराधी इतना मन बढ़ा रहे हैं, लड़के इतना मन बढ़ा रहे हैं। आखिर वो बच्चे किसी के तो बेटे होंगे, किसी के परिवार का तो संस्कार होगा। मैम, जब मैं समाज में घूमा, समाज से बातें किया तो समाज को कहना है कि वैसे को फांसी नहीं दीजिए, आप हमारे से हवाले कर दीजिए, हम जिंदा जला देंगे, वैसा डर से पूरा समाज सुधर जाएगा। डेफिनेटली अगर जिसके परिवार का बच्चा जाता है ना तो उसका आक्रोश इतना बोलना जायज है। वो कहीं से गलत नहीं बोल रहे हैं समाज के लोग, उनका हक है इतना बोलना।
और वो बोल सकते हैं इतना, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? हमारी बेटी आम तौर पे जो है थाना पे कोई भी महिला अगर जाती है तो इस तरीके का बोला जाता है कि तुम्हारी बेटी भाग गई है, तुम जाओ पहले, तुम्हारा किस तरीके से, जैसा कि इन परिवार के साथ भी ये गलत है, ये गलत है। देखिए बेटी अगर भाग भी गई है हमारी, तो भी थाना का राइट है कि वो एफआईआर लेगा और मेरी बेटी का लोकेशन बताएगा कि किसके साथ भागी, कहाँ भागी। सिर्फ बोल के पलरा झाड़ देने से नहीं होता है, ये गलत है। तो लड़की के साथ कुछ भी होता है तो ये क्यों लगता है कि लड़की भाग गई होगी किसी और के साथ? ये कुछ भी हो कॉमन सकता है।